होली क्यों मनाते हैं और होली मनाने से पहले एक दिन पहले हम होली का दहन भी करते हैं। आप सबको जानकारी होगी, हम होली मनाने से पहले एक दिन पहले शाम को हम होली पूजन भी होती है ना, और फिर दहन होता है उसका। दूसरे दिन हम होली खेलते हैं। तो होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। हमारी पौराणिक कथाओं में के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रेता युग में क्या है कि एक असुर नाम का, हिरण्यकश्यप नाम का राजा रहता था, जो असुर था, दैत्य था, जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद भी उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। आशीर्वाद में उन्होंने मांगा कि उसे कोई ऐसा मनुष्य मार ना सके, ना कोई पशु मार सके, ना अंदर मार सके, ना बाहर मार सके, ना दिन में मार सकता कोई, ना ही वो रात में मार सकता है। आकाश में मार सकते हो आप, पृथ्वी में मार नहीं सकते हो आप। ऐसा वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने उसको बोल दिया कि तथास्तु हो, जो आपने आशीर्वाद मांगा है तथा करके चले गए। वरदान मिलने के बाद में असुर कई सारी वो राजा, उसके अंदर अहंकार और ज्यादा आ गया और अपने आप को वो भगवान मानने लग गए। हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर बताना शुरू कर दिया। अपने राज्य में किसी व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करने दिया, किसी भगवान की पूजा नहीं करने देता। और एक समय बाद में जब उसका अत्याचार बढ़ने लगा तो उसी के घर में, उसी के स्वयं के घर पर एक बालक का जन्म होता है। बालक बहुत ही तेजस्वी था, नाम प्रहलाद, अब नाम सुना होगा, प्रहलाद नाम से बालक हुआ, जो बचपन से ही नारायण नारायण श्रीमन नारायण नाम से घुसता घर के अंदर। ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ है तो हिरण्यकश्यप को ये चिंता जानने लगी कि अरे हमारे घर में जो बच्चा हुआ है ये मुझे भगवान नहीं मानता है। वो दिन भर रात में जब उसको समय मिलता है तब वो श्रीमन नारायण ओम नमो नारायण के नाम से जाप लगातार करते रहे। तो उन्होंने एक दिन जंगल में जब पूजा कर रहे थे प्रहलाद जी, और वही ध्यान लगा के वो बोल रहे लगातार श्रीमन नारायण, तो स्वयं उनके पिताजी आके बोले कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत है। जब मैं स्वयं भगवान हूं तो आप दूसरे भगवान को क्यों पूज रहे हो? उन्होंने उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, यहां तक कि जब उनसे मना किया और बोला कि मैं स्वयं भगवान हूं, किसी और का नाम क्यों ले रहे हो? जब प्रहलाद जी ने बोला कि पिताजी आप नारायण कैसे हो सकते हो? नारायण तो कण कण में विराजमान है, नारायण मेरे अंदर विराजमान है, नारायण आपके अंदर विराजमान। हाँ, मैं आपके अंदर वाले जो नारायण उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आया उनको, और उन्होंने बोला कि आप मेरे कुल को कलंकित कर रहे हो, मेरे कुल को खराब कर रहे हो। प्रहलाद जी ने बहुत समझाया उनको, पिताजी को समझ में नहीं आने पर उन्होंने फिर अपनी जो सेना थी उनके माध्यम से गरम तेल का जो कड़ेला होता है ना, बड़ा गरम तेल करवाया, उसके अंदर प्रहलाद जी को डाल दिया। आखिरकार वो गरम तेल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद जी को जैसे तेल के अंदर उनको बिठाया, वो वापस वो श्रीमन नारायण ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय ऐसा का जप करते रहे। उनको उस तेल से, उस आग से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये वाला जो उन्होंने उपाय किया था ये भी उनका निरस्त हो गया। फिर उन्होंने दूसरा बहुत बड़ी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ले जाकर सेनाओं के माध्यम से स्वयं के बच्चों को धकेल दिया, तब भी उनको कुछ नहीं हुआ।
राजा थे तो राज्य में हाथी होते बड़े बड़े, उन हाथियों के माध्यम से उनको कुचलाया, कुछ भी हुआ। फिर बाद में उनको एक सर्प होता है, जहरीला सर्प, जिसको बुलाकर सपेरे के माध्यम से उन्होंने ध्यान करते वक्त उनको डसवाने की कोशिश की, तो सर्प ने भी पास जाकर उनके चरण स्पर्श कर उनको नमस्कार करके चला गया। यहाँ तक सर्प ने भी डसा उनको। जब इस बात की चिंता करते हुए उन्होंने आखिरकार अपनी बहन होलिका नाम की उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप राजा की, उनको बुलाया। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उनको वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। उनको ऐसा वरदान प्राप्त था। तो जब भैया ने बहन को बुलाया तो बहन ने बोली कि ठीक है, मैं भी अपने अंदर जो शक्ति है उसको चेक करना चाहती हूँ, तो मैं स्वयं उनको लेकर आग में बैठ जाऊंगी। ऐसे होता है। होलिका ने ये प्रण लिया कि अब मैं इसका अंत करके छोड़ूंगी। तो आंगन में बाहर हम जो कंडे रहते हैं, कंडे, बहुत सारे कंडे बिछाए, उस कंडे पर स्वयं बैठ गई वो और प्रहलाद जी को अपने गोद में ले लिया और सैनिकों के माध्यम से आग लगवा दी। आग लगती गई, वापस वही प्रहलाद जिन्हें अपना जप चालू किया, श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः, ऐसे करके उन्होंने श्रीमन नारायण नारायण करते करते उन्होंने जप करते रहा। आग बहुत तेज लगने लग गई, होलिका पूरी तरह जलने लग गई। पूरी होली मतलब जो वो बनाया था कंडे पूरे आग से जलने लग गए। और एक टाइम आने के बाद में स्वयं होलिका जलने लग गई। होलिका मतलब वो बहन थी, होली का नाम था उसका, वो भी आग में जलने लगी। तो फिर चिल्लाने लगी, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। ऐसे बोल बोलकर उन्होंने बहुत चिल्लाकर बताया। आखिरकार वो होलिका का दहन उस अग्नि में हो गया। प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद जी वापस उस आग से बाहर निकले। होलिका को देखा तो वो जो कंडे लगा उनके हाथ में राख, उनकी भी राख बन गई। पूरे प्रयास निरस्त होने पर पूरा समाज जन को चमत्कार बहुत ही अजूबे लगा लास्ट तक। मतलब कुल मिला के बात है कि प्रहलाद जी को उस आग से न जले। होलिका को वरदान होने के बाद में भी, न जलने का वरदान होने के बाद भी होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो कहानी से हमें ये प्रेरणा जो होता है वो किसी को भी खत्म कर सकता है, चाहे भले आपको वरदान मिलो चाहे कुछ भी हो। इस तरह हमें होलिका तब से लेकर आज तक हम होलिका दहन करते आ रहे हैं। मतलब होलिका उत्सव जो होता है, होलिका ये एक जीत का प्रतीक है। जो अहंकार करता है, असुर होते हैं, आज भी समाज के अंदर जो असुर है उनका अहंकार मिटाने के लिए होली उत्सव मनाया जाता है। तो अभी जो होली का कहानी आप लोगों ने सुनी है, होली को एक ऐसा प्रतीक माना जाता है कि अत्याचार के ऊपर सच्चाई की जीत होना, ये एक प्रतीक है होलिका दहन का।